दुनिया भर में एक बार फिर से कोविड-19 के एक नए उप वेरिएंट JN.1 को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। यह नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसके लक्षण क्या हैं और हमें इससे कैसे निपटना चाहिए, आइए डालते हैं इस पर एक खास विस्तृत नजर। कोविड-19 का JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2.86 का एक वंशज है और अपनी आनुवंशिक संरचना में कई नए म्यूटेशन के साथ आया है। यही कारण है कि यह तेजी से दुनिया के कई हिस्सों में फैल रहा है। प्रारंभिक अध्ययनों से पता चला है कि JN.1 में प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने की क्षमता अधिक हो सकती है, जिसका अर्थ है कि जिन लोगों को पहले संक्रमण हो चुका है या जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वे भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। देश और विदेश में कोविड-19 के नए उप वेरिएंट JN.1 के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित अधिकारियों को अलर्ट मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया है कि भले ही वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण को लेकर कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, लेकिन विदेशों में बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरी सतर्कता और सावधानी बेहद आवश्यक है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सावधानी ही सुरक्षा है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही राज्य हित में नहीं होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यदि आपने अभी तक अपनी बूस्टर खुराक नहीं ली है तो उसे लगवाने पर विचार करें। खासकर यदि आप उच्च जोखिम वाले समूह में हैं तो भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथों को धोना या सैनिटाइज करना और बीमार होने पर घर पर रहना महत्वपूर्ण है। यदि आपको लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत टेस्ट कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। हालांकि JN.1 की गंभीरता कम बताई जा रही है, लेकिन यह उन लोगों के लिए जोखिम भरा हो सकता है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है या जो बुजुर्ग हैं या जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है। ऐसे व्यक्तियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से कोविड-19 के जो लक्षण हैं, ये कोविड-19 का वही लक्षण है जिसका नाम JN.1 बताया जा रहा है और इससे चिंताएं भी लोगों की बढ़ गई हैं, क्योंकि जहां ये विदेशों में फैला हुआ था, अब भारत में भी इसकी एंट्री हो गई है और भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इसकी एंट्री हो गई है और वहां पर कई मौतें भी हो गई हैं। कई लोग पॉजिटिव भी पाए गए हैं JN.1 के उप वेरिएंट से। तो महाराष्ट्र की बात कही जाए तो महाराष्ट्र में भी लगभग 2 मौतें हो चुकी हैं। कई लोग संक्रमित भी इस उप वेरिएंट से हो गए हैं। साथ ही साथ चेन्नई की बात कही जाए, तमिलनाडु की बात कही जाए, वहां पर भी संक्रमित लोग पाए गए हैं। तो वहीं इस पूरी खबर पर हमारे साथ डॉक्टर KGMU के सूर्यकांत मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से कोविड-19 का ये नया जो लक्षण आया है JN.1, इसे किस तरह से देख रहे हैं सर? इससे कितना खतरा हो सकता है या फिर बचने की भी कोई उम्मीद है? क्योंकि कोविड-19 का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में दहशत फैल जाता है कि फिर से कोरोना ने दस्तक दे दिया, ना जाने हमारे कितने अपनों को ये छीन कर फिर से ले जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए सर। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट का हेड हूँ। डॉक्टर सूर्यकांत मेरा नाम है। मिश्रा आपने गलत बोला, मिश्रा नहीं हूँ मैं जी। और दूसरा ये है कि कोविड का जब प्रकोप हुआ था उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में, तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया था उसके लिए मैं एक्सटर्नल एक्सपर्ट था जी। और KGMU में मैं पूरे कोविड का इंचार्ज रहा हूँ। इसके साथ साथ जो कोविड वैक्सीनेशन, जब कोविड टीकाकरण शुरू हुआ है तो उसके लिए मैं नेशनल हेल्थ मिशन का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ। मैं पूरी गारंटी के साथ और पूरे इस अनुभव के साथ, लंबे अनुभव के साथ मैं आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं कि ये घबराने की, दहशत में आने की, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो नया वेरिएंट आया है जिसको हम कहते हैं JN.1, ये वेरिएंट बिल्कुल नया नहीं है। ये 2023 का वेरिएंट है। पहली बात, ये पहले यूरोप में और अमेरिका में आया और अभी कुछ जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, चाइना है, इन सब में इसके केसेस बढ़े हैं जी। और भारत में भी कुछ केसेस आए हैं, जैसे आपने बताया, अभी बताई रही थी। और तीसरी बात हम बता दें, ये जो मृत्यु कही जा रही है, आप मृत्यु का विश्लेषण करिए
तो मृत्यु उनकी हो रही है जिनको पहले से कोई सीरियस बीमारी है। मृत्यु कोविड के कारण नहीं हो रही है कि कोविड संक्रमण हुआ इसलिए कोविड से मृत्यु हो गई। कोविड से संक्रमण होकर कोविड की किसी की मृत्यु होती है तो वो स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए। अगर साथ में अनकॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज है, कोई हार्ट डिजीज है, कोई फेफड़े की बीमारी है, कोई कैंसर है, कोई किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, बहुत बुजुर्ग है, मतलब कोई 80 साल का है, कोई छोटा बच्चा है, ये इन सब लोगों को पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है, साथ में कोविड हो जा रहा है, अब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि कोविड के कारण मृत्यु हो गई। तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं दर्शकों को, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, ना ऐसा सोचने की जरूरत है। लेकिन हाँ, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या जैसे मैंने कहा कि इनमें से कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो अगर इनको संक्रमण होगा तो उनके जीवन को खतरा हो सकता है। अब मान लीजिए आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, घर में बाहर काम करते हैं और आप घर के बाहर गए, आप भीड़ में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, रोज 50 लोगों से मिलते हैं, तो पूरा खतरा है कि आपको कोई ना कोई संक्रमण आपको हो जाए। तो स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमण हो जाएगा, उसको थोड़ी बहुत छींक आएगी, नाक से पानी आएगा, नाक बंद होगा, सिर दर्द होगा, थोड़ी खांसी आएगी, सूखी हो सकता है, थोड़ी देर के लिए लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल हो जाए, कभी कभी डायरिया भी हो जाए। लेकिन अगर आपका ये संक्रमण घर आने के बाद आपके परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य को चला गया, किसी छोटे बच्चे को चला गया, किसी प्रेग्नेंट लेडी को चला गया, या ऐसे किसी व्यक्ति को चला गया जिसको बहुत लंबे समय से डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, बीपी है, थायराइड है, शुगर है, किडनी बीमारी है, वगैरह वगैरह, तो उन सबके लिए जरूर ये खतरा हो सकता है। अब हम करें क्या? सबसे बड़ी बात है कि क्या हम करें। तो पैनिक होने की, नंबर 1, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नंबर 2, अगर आप भीड़ में जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपको संक्रमण हो ही जाएगा। अब हम कहेंगे मास्क लगाओ, तो लोग कहेंगे मास्क साहब आप कहां से लगाएं, मास्क तो बहुत लगा लिया 5 साल, तो मत लगाइए मास्क, कोई जरूरत नहीं है मास्क रखने की। आपकी जेब में रुमाल तो होगा, आप लड़की हैं तो आपके पास दुपट्टा तो होगा, आप ग्रामीण हैं तो आपके पास गमछा तो होगा, आप रुमाल को कवर करके नाक मुंह कवर कर लीजिए। लड़कियां अपने दुपट्टे के 4 परत बना के नाक मुंह कवर कर लें। ग्रामीण भाई अपना जो गमछा अंगोछा होता है उसको 4-5 परत बना के नाक मुंह बंद करें। तो सिंपली हमें क्या करना है कि हमें अपने नाक मुंह के क्योंकि ये नाक मुंह से ही अंदर सांस में जाता है और किसी तरीके से नहीं जाता है, तो इसको बंद कर लीजिए भीड़ में अगर आप जा रहे हैं। दूसरा, भीड़ में जा रहे हैं तो आप मान लीजिए कि लोगों से हाथ मिलाएंगे तो आपके हाथ में संक्रमण आ जाएगा। पहली बात। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, पहली बात मैंने कहा कि पैनिक मत होइए, दूसरी बात मैंने कहा मास्क नहीं है तो दूसरे चीजों का जो मैंने बताया उपयोग करिए, और तीसरा मैंने कहा जहां मौका मिले साबुन पानी से हाथ धोते रहिए। आजकल तो हर अच्छे वॉशरूम में साबुन पानी होता है, नहीं है साबुन पानी तो हो गई हो जगह, तो अपने जेब में एक पेपर सोप रखिए और उससे हाथ धो लीजिए। तो साबुन पानी से हाथ धोते रहेंगे तो आप जब घर लौटेंगे तो साफ सुथरे लौटेंगे आप। और घर आके सबसे पहला काम करिए, अगर आप भीड़ से एक्सपोज हुए हैं तो 5 मिनट की भाप ले लीजिए, और भाप लेने के बाद आप जो है वो थोड़ी देर बाद बाथरूम में बढ़िया सा स्नान कर लीजिए, जो कपड़े पहने थे वो बदल लीजिए। अब आपकी गारंटी होगी कि आप अपने घर परिवार के सदस्य को किसी को कोविड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस में लाइए, और बाकी जो इम्यूनिटी बढ़ाने की चीजें होती हैं वो सब खाते रहिए, हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, जो इंडियन ट्रेडिशनल थाली है वो सब खाइए, थोड़ा बहुत योग प्राणायाम एक्सरसाइज करते रहिए। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता दूं, कोई कहे कि मैं एक सेब आज खा लिया और मैं इम्यूनिटी में हनुमान जी हो गया, तो वो नहीं हो सकते। ये लंबे समय तक जब आप ये सब करेंगे तब हो पाएंगे। दूसरी बात ये है कि आपने एक दिन 5 बार अनुलोम विलोम कर लिया, 5 बार भस्त्रिका कर लिया, 5 बार कपालभाति कर लिया, आप सोच रहे हैं हम प्राणायाम के एक्सपर्ट हो गए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई लंग की और फेफड़े की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक लंबी प्रक्रिया है। जब आप 1 घंटा रोज, आधा घंटा रोज कम से कम किसी एक्सरसाइज योग प्राणायाम को करेंगे, तब जाके सालों महीनों लगते हैं, तब आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। तो ये जो सोचते हैं कि मैंने तो आपसे प्राणायाम शुरू कर दिया, मैं मजबूत हो गया, ये गलतफहमी है। और एक चीज मैं और बताऊं, जो नशे का उपयोग करते हैं, चाहे वो दारू का हो, चाहे वो सिगरेट का हो, बीड़ी का हो, तंबाकू का हो, इन सबकी इम्यूनिटी भी कमजोर होती है। अगर इनको कोविड का संक्रमण होगा तो गंभीर बीमारी होगी और इनको खतरा हो सकता है। तो मैंने आपके दर्शकों को क्लियर कर दिया, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। स्वस्थ व्यक्तियों को कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी, छोटा मोटा जैसे जुकाम सर्दी फ्लू होता है वैसा होगा। लेकिन हाँ, बच्चे बीमार और बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं या नशे का जो सेवन करते हैं, ये 5 कैटेगरी हैं, इनके लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम अपडेट हमें दी। जी धन्यवाद। तो ये था कोविड-19 को लेकर जो नए वेरिएंट पाए जा रहे हैं लोगों में, JN.1, उसको लेकर डॉक्टर जो लखनऊ के KGMU के हैं
उन्होंने पूरी अपडेट दी कि किस तरह से कोरोना के लक्षणों से, JN.1 के लक्षणों से बचा जा सकता है। साफ सफाई सबसे ज़्यादा कोरोना में मायने रखता है। जो साफ सफाई से रहेगा उसे ये लक्षण छू भी नहीं सकता है, ना उसके परिवार को छू सकता है। फिलहाल प्राइम चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।